हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे हैं अपने पॉइंट्स पर। आज का टॉपिक था हमारा मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स में हमने कल के दिन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी अभी एक क्रॉस अगर हम आपसे करते हैं कि नेचर ऑफ द मैट्रिसेज क्या होता है, और चॉइस दी गई रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड डायगोनली, तो इसका आंसर है रेक्टेंगुलर, जो मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था। अगर किसी का निकल गया है तो कल वाले लेक्चर को देखकर अपना कंप्लीट कर सकता है। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर है हमारे पास। तो लास्ट डेफिनेशन बता दो ऑफलाइन वाले बच्चे लोगों कि लास्ट डेफिनेशन में कौन सी लिखा दी थी हमने? अच्छा ठीक है, कल हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि स्क्वायर मैट्रिसेज क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आता है हमारे पास में इसकी, तो जो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है वो कल वाले बच्चों का पेज देख लो, एक पेज या दो पेज कितना छोड़ना है, ठीक है, उतना पेज छोड़कर तब आगे से लिखो। और कोशिश करो बेटा स्पाइरल कॉपी और वाइट पेज। ऐसा क्यों? इस लेक्चर को हर तरह का बच्चा लेक्चर देख रहा होगा, बीएससी वाला भी, एमएससी वाला भी, एलटी ग्रेड वाला भी, टीएसटी पीएचडी वाला भी, नेट वाला भी, जेआरएफ वाले भी। बहुत जगह पर हमारे दो दो पेपर होते हैं, कभी जगह पर एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव की नॉलेज कब होती है? जब ओरिजिनल सब्जेक्टिव हम लोग सीखें, तो उसके द्वारा हम लोग क्या बना लेते हैं? ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। कल हमने आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। ऐसे एलिमेंट्स जो सेम रो और सेम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। उनका जो कलेक्शन होता था वो क्या होता था हमारे पास? प्रिंसिपल डायगोनल। इतना बताने के बाद डेफिनेशन में हमने बात की अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन is said to be diagonal matrix if। हम इस तरह की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब? कौन बताएगा? आपने बोला? वेरी गुड, मैं समझ गया आप जो जवाब दे रही हैं। बच्चे ने बोला ए आई जे 0 के बराबर होगा, वेयर आई बराबर जे, यही कह रही हैं आप? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हमारे पास में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक है, ये आपका जवाब है। आप और कोई बताएगा क्लास में? अच्छा, अब सही है। तो उन्होंने बोला ऑफ डायगोनल, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स नहीं हैं वो क्या होने चाहिए? नहीं, 0 होने चाहिए। तो दो डेफिनेशन क्लास में आई, जिसमें पहली वाली गलत थी, दूसरी वाली सही थी। जो हमारे पास में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स नहीं हैं, वो सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अगर वो ऐसा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं आया वापस। आपसे बोला कि इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर, इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। बच्चे क्रॉस करते हैं, सर डायगोनल के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, डायगोनल के बारे में हम कोई भी जानकारी यहां पर नहीं देंगे। अगर वो 0 है, 0 नहीं है, सारे केसेस पे चलेगा। ये बात अलग है, इस मैट्रिक्स का नाम डायगोनल भी है, इस मैट्रिक्स का नाम 0 मैट्रिक्स भी है, इस मैट्रिक्स का नाम स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। वो चॉइस के बेस पे है। लिखा हो ऑल दी अबव है, तो ABCD हमने देखा तीनों काम कर रही हैं तो ऑल दी अबव लग जाएगा। तो यहां से पता क्या लगा? दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्कर्ष, ये जो लाइन है ए आई जे कैसा होना चाहिए? 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब है कि हमारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट है।
ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए और ये ऑब्जेक्टिव का सेंस है हमारे लिए। एग्जाम्पल की हम लोगों ने बात की, कैपिटल ए बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, कैपिटल बी बराबर 0 0 0 0 1 0 0 0 2, कैपिटल सी इक्वल ऑफ द 0 0 0 0 0 0 0 0 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? डायगोनल मैट्रिसेज। दीज आर डायगोनल मैट्रिसेज। एक बात और लिखते हैं यहां पर फुल स्टॉप लगाने के बाद, इट इज डिनोटेड बाय डायगोनल ऑफ A11 A12 एंड सो ऑन द ANN। इसको डिफाइन करने का ये भी तरीका है, जब इस तरह से लिखा हो समझ जाना कि डायगोनल इन्होंने दे दिया है, क्योंकि नॉन डायगोनल तो जीरो होता है, तो दिस इज द सिंबॉलिक। ये हमारे लिए एग्जाम्पल, इसका ये ऑब्जेक्टिव सेंस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इसे हम लोग अगर सब्जेक्टिव तो सामने क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए? एक हाइलाइटर हमारे पास कॉपी मतलब क्लास में होना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? इस पे डायगोनल वाले पे हाईलाइट कर दिया, फिर कहां करोगे? इस पे हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये स्क्वायर होता है, फिर कहां हाईलाइट करोगे? AIJ बराबर 0 पे कर दिया। फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, नॉन डायगोनल 0 होते हैं, तो स्क्वायर के साथ में कैसा? नॉन डायगोनल 0, बस इतना हाईलाइट कर दिया, यही हमको ध्यान रखना है। अब इसके द्वारा हमारी दो डेफिनेशन और बनती हैं, एक का नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक का नाम स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले समझो तब लिखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स कैसा हो? यूनिटी। डायगोनल एलिमेंट्स कैसा हो? यूनिटी। और नॉन डायगोनल कैसे हो? 0 हो। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है? कि इसके जो नॉन डायगोनल है वो क्या होनी चाहिए? 0। नॉन डायगोनल कैसे हो? 0 हो, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो? सेम। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम। बच्चे क्रॉस करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो सेम हैं, क्या वो 0 हो सकते हैं? उत्कर्ष बताओ। ये क्रॉस मैं खुद अपने आप से करता हूं तभी तो जवाब देता हूं, जबकि ये क्रॉस आपके पास से आनी चाहिए। इज राइट। वो तीनों जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं डायगोनल वाले वो 0 हो सकते हैं। फिर क्रॉस आया, क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? मतलब सॉरी, अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। स्केलर में सेम होना जरूरी है। क्या वो 1 1 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वो 2 2 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स may or may not identity matrix, but identity matrix is always scalar matrix. It is clear? तो पहले नोट करें, फिर बाकी की डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं। इसके बाद मैं आप सभी के लिए सीट प्रोवाइड कराऊंगा, और आप किसी भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, मैं आपको पर्सनली एक बार ज़रूर बता दूं, हर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ऊपर हेडिंग रहेगा, इस एग्ज़ाम के बच्चों की सीट है, ये एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स की सीट है, और ये जो सीट होगी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आपको कहीं से भी किसी भी लेक्चर की, किसी भी नोट्स की, किसी भी सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं मना नहीं करता, आपको जहाँ से भी देखना है देखो, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है।
एक क्रॉस हुआ कि अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, और तो क्या वो एलिमेंट जो हैं बीच वाले जो हैं क्या डायगोनल एलिमेंट्स में तो इसके लिए आपको पहले ये बोलना पड़ेगा कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और A11 जीरो है, A22 जीरो है, A33 जीरो है, A44 जीरो है, तो ये जो एलिमेंट्स के नाम बोले हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब बोले जाएंगे। वो डायगोनल एलिमेंट्स का सीधा सीधा सा नाम है बेटा। A11 जिसका रो और कॉलम का एप्लीकेशन लेके चल रहा हो सेम का, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट, चाहे वो जीरो हो या नॉन जीरो, से मतलब ही नहीं है। आइए बेटा जी, अब मैं हेडिंग क्या दे रहा हूं इस जगह पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स। A square matrix is said to be identity matrix if all its non-diagonal elements are zero and all elements of diagonal, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया हमारे मैट्रिक्स में जो डायगोनल यूज होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये वाला, और कोई डायगोनल यूज नहीं होता। तो हम बार बार डायगोनल का नाम प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलेंगे, बार बार हम प्रिंसिपल डायगोनल का नाम मेन डायगोनल नहीं बोलेंगे, केवल डायगोनल बोल रहे हैं। डायगोनल मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमने क्या जवाब दिया? इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर यूनिटी। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं और जो डायगोनल के सभी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? यूनिटी। एंड की जगह बट अच्छा लग रहा है लिखने में। दैट इज, देखो बेटा मेरी तरफ, पहले समझना जरूरी है। ए आई जे बन होगा कब? जब आई इक्वल टू जे होगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो। तो क्या लिखोगे? आई नॉट इक्वल टू जे। एग्जाम्पल की इसमें एक बात और रह गई बताने के लिए, जगह है, बिल्कुल है। इट इज डिनोटेड बाई, प्लीज ऑर्डर देखो कितना है, एन आई एन। इसका जो सिंबल है वो किससे होता है? आई एन से। तो इसका सिंबल क्या आएगा? I3। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। बच्चों ने क्रॉस किया, सर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? यस। क्या डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है? मे और मे नॉट, डायरेक्ट मना नहीं करते। आंसर क्या आएगा? मे और मे नॉट। जब बन 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 होगा तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी, जब बन 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 नहीं होगा तो क्या बन जाएगी? नॉट। इट इज क्लियर? नोट करिए फेयर कॉपी में। और प्लीज टाइम का खासकर ध्यान रखें। आज तो एक लेक्चर मेरे को अपलोड करना था, इस वजह से मैं लेट आया क्योंकि वो मेरे से हो नहीं रहा था। तो सामने से एक बच्चे को मैंने बुलाया कि अपलोड कैसे होगा, तो उसमें कोई सिस्टम दिख नहीं रहा था अपलोड का। बहुत पुराना लेक्चर था, लमसम 5 साल पुराना। तो उससे मेरे को अपलोड करना था किसी बैच में, तो उसमें अपलोड का कोई सिंबल नहीं था। तो एक कोई ऐप था, उसके द्वारा वो अपलोड करना पड़ा। इट इज क्लियर? अब मैं आता हूं बेटा नई डेफिनेशन पर, जिसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम है? स्केलर मैट्रिक्स। ये नाम हटा दिया गया है यहां से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम ब्रैकेट में इक्वल। डायगोनल के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं?
सेम, दूसरे शब्दों में इक्वल। इसके बारे में डिफाइन किया गया ए आई जे बराबर क्या है, ए, और ए आई जे क्या है मेरे पास 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो यहां पर क्या आ गया 2 2 2। तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। तो करंट टाइम में जो लिखा हुआ है सामने, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है? यस। क्या डायगोनल स्केलर होती है? मे और मे नॉट। अभी रिमार्क में लिखा दे रहा हूं इन सब बातों को। बेटा कल देख के बताओ कितने रिमार्क हो गए थे। कृष्णा कॉपी में देख के बताओ कल कितने रिमार्क हो गए थे। 1। ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम लोग रिमार्क नंबर 2। दिस इज द सिंबल ऑफ द रिमार्क। नोट कर लिया सभी ने? मनस्वी बताओ क्या पूछ रहे हो? आइडेंटिटी वाले में ए आई जे 1 था जब आई बराबर जे था, और ए आई जे 0 था जब आई इज नॉट इक्वल टू जे था। अगर आप वास्तव में 3-4 महीने किसी एग्जाम के लिए लग के पढ़ रहे हो और थोड़ा बेसिक अगर आपका हल्का सा भी मजबूत है तो सिलेक्शन लेने में देर नहीं होती है, बहुत आसान तरीका होता है। अब आपका बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ है तो फिर थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होती है। नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2 दे दो बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिमार्क नंबर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always scalar matrix BUT, but scalar matrix may or may not be identity matrix. Remark number 3, identity matrix is always diagonal matrix BUT, but diagonal matrix may or may not be identity matrix. Remark number 4, ये सिंबल रहेगा रिमार्क का। रिमार्क नंबर 4 कर देंगे यहां पर। ये सिंबल हमेशा बनाता हूं मैं रिमार्क का। पहले वाले रिमार्क 3 में क्या लिखा है? आइडेंटिटी से स्केलर, और स्केलर से मे और मे नॉट आइडेंटिटी, और तीसरे में आइडेंटिटी से डायगोनल, और डायगोनल से मे और मे नॉट भी आइडेंटिटी। तो रिमार्क नंबर अभी 4 नहीं बनेगा, वो सब आ गए। तो रिमार्क 2 आ गया, रिमार्क 3 आ गया। आगे बढ़ा दो, हटा दूं बोर्ड से सामने से। तो अब जवाब मिला यहां से हमारे पास। इतनी बात डिफाइन करने के बाद अब इसमें आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम? कल मैंने आपको एक बात बता दी थी, अगर आपसे पूछता है कोई भी कि नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, रो मैट्रिक्स हो सकती है, कॉलम हो सकती है, एंड जीरो मैट्रिक्स हो सकती है।
तो हमारे पास 3 मैट्रिसेज ऐसी हैं जो नॉन स्क्वायर हो सकती हैं, जिनका नाम है। बाकी सब के नाम किस में आते हैं? स्क्वायर में। डायगोनल के लिए स्क्वायर जरूरी है, स्केलर के लिए स्क्वायर जरूरी है, आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर जरूरी है। स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर जरूरी है ही। ट्रायंगुलर में 2 नाम आ रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, उनके लिए भी स्क्वायर जरूरी है। आगे कोई भी नाम ले लो, आगे पढ़ोगे सिमेट्रिक, स्क्वायर जरूरी है, इसकी सिमेट्रिक स्क्वायर जरूरी है। जितना भी आगे पढ़ेंगे सभी के लिए क्या जरूरी है? स्क्वायर। अब जवाब आता है इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहला रोमन नंबर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम आया हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो साफ कहता है उल्टा चलता है। अपर का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। और लोअर का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो आपने जवाब दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ n क्रॉस n इज said to be upper triangular matrix if all elements below the leading diagonal और लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 हैं। ये तो मामला समाप्त हो गया बेटा। लेकिन एग्जाम में ये बात थोड़ी ना आएगी। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेंस में आती है तो दैट इज करके आएगी। AIJ क्या होना चाहिए? 0। कंडीशन बताओ I और J के बारे में। M ग्रेटर देन N। चलो आप M और N में बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I इज ग्रेटर देन J। वेरी गुड। क्यों? ये जो होते हैं हमारे पास नीचे वाले A21, मान लिया 3 क्रॉस 3 की है A21, मैं सामने एग्जांपल दिखा रहा हूं। कैपिटल A बराबर A11, A12, A13, ये 0, A22, A23, ये 0, ये 0, A33। नाम है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर। हमने फिगर भी बना दिया ट्रायंगल का। तो आपने गौर से देखा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसका नाम क्या है? 2 1 2 1 का मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका नाम क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 1। इसका नाम क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 2। बात सभी समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? और उत्कर्ष, तो मेन मीनिंग इसका ये है जो ये लिखा हुआ है बोर्ड पर। बच्चों ने क्रॉस किया, सर इनके बारे में नहीं बताया। आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। जब उनके बारे में नहीं लिखाया, इसका मतलब वो सारे 0 भी लिए जा सकते हैं। इसके बारे में मतलब क्या हुआ? वो सारे के सारे एलिमेंट 0 भी लिए जा सकते हैं। तो बच्चों ने क्रॉस किया अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से और वो 0 है। कैसी? 0 स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या उसे अपर ट्रायंगुलर कह सकते हैं? यस। अभी उसकी बात की नहीं हमने, तो कैसे बता दें? अभी अपर ही समझाएं तो अपर की बात करेंगे। तो 0 मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? लेकिन स्क्वायर 0 मैट्रिक्स हो तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। क्या उसे डायगोनल कहा जा सकता है? यस। क्या उसे आइडेंटिटी कहा जा सकता है? नॉट। क्या उससे स्केलर कहा जा सकता है? यस। ठीक, गर्दन तो आज सही हिल रही है, नोट करिए।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पंखा चला दूं? काहे पहन लिए हो इतने? नेक्स्ट, अगले वाली प्रॉब्लम में हमने डेफिनेशन में बात की, इसका नाम क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब हमें मिला स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर दिस इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स above द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। ये सिंबल हो गया पलट, ये भी चेंज हो गया, A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33। ये क्या बन गया हमारे पास? लोअर ट्रायंगल। तो अभी भी समझाई दिया था, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो वो लोअर ट्रायंगल का भी एग्जाम्पल है। और तो बच्चे क्रॉस करते हैं कभी जब, बच्चे क्यों ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स बताओ जो अपर भी हो और लोअर भी हो। कौन सी हो सकती है केवल और केवल? बोलो भाई, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। और कौन सी हो सकती है? और कौन सी मैट्रिक्स अपर और लोअर हो जाएगी? बहुत सारे नाम होंगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर बिटिया ने जवाब दिया डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या बन जाएगी? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या बन जाएगी? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। और स्केलर मैट्रिक्स भी क्या बन जाएगी? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। क्योंकि वहां पर लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं? जीरो। वो कंपलसरी है स्केलर में, और मतलब आइडेंटिटी में कंपलसरी है। तो स्केलर मैट्रिक्स को भी हम क्या कह सकते हैं? लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। आइडेंटिटी को भी क्या कह सकते हैं? लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसे भी क्या कह सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल को भी क्या कह सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। इट इज क्लियर? अगर इस तरह आप सीखते हो तो आपके दिमाग में सारी बात आगे घुमाओ। प्रॉब्लम को कहां से घुमाओगे? आप कोई भी एग्जाम दे लो, एनी एग्जाम, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यूपी लेवल, स्टेट लेवल, कोई भी हो, कोई एग्जाम रुकेगा नहीं। आगे बढ़ा दो। एक नाम आता है, अगर नोट कर लिया है तो, और ऑब्जेक्टिव वे में केवल क्या जरूरी है? दिस और दिस।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी बात बताने के बाद अब हमारे पास नाम आता है इक्वल मैट्रिसेज। हमने कहा कि हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? सबसे पहली बात, इनका ऑर्डर सेम होगा। दूसरी बात, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। क्या? करस्पॉन्डिंग की हिंदी होती है परस्पर। इधर A11 वाला जो एलिमेंट है वो B11 वाला होना चाहिए, A12 वाला जो एलिमेंट है वो B12 वाला होना चाहिए, A13 वाला जो एलिमेंट है वो B13 वाला होना चाहिए। क्या इसमें स्क्वायर वगैरह की कोई कंडीशन लगेगी? कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी है, कैसा भी नेचर दे सकते हैं, बस दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। राइट? तो सामने हमारे पास डेफिनेशन आई किसकी? इक्वल मैट्रिसेज की। तो यहां से बोला गया टू मैट्रिसेज कैपिटल A एंड कैपिटल B, इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिसेज इफ। की बात पहला, रोमन नंबर हमारे पास इनका कैसा ऑर्डर होना चाहिए? सेम। दे आर ऑफ इक्वल ऑर्डर। अगर 2x3 का A मैट्रिक्स है तो 2x3 का B मैट्रिक्स भी होना चाहिए। फिर बोला गया द एलिमेंट्स इन देयर करस्पॉन्डिंग, इनकी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग पोजीशन, आज कहाँ रह गए थे बेटा इतना लेट? सोते रह गए? तो नाके तो आए नहीं हो, नाके आए? तो आए वापस हम लोग, तो क्या जवाब मिला कि उनका जो ऑर्डर है वो कैसा है? इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिसेज। क्या कहते हैं? तो आपने जवाब दिया दैट इज करके, इसको समझो। कैपिटल A बराबर AIJ, कैपिटल B बराबर BIJ। बेटा ऑर्डर कैसा है? सेम। आपने बोला A बराबर B होगा कब? इफ ऑर्डर तो ऊपर सेम हो गया। जब AIJ बराबर हो किसके? किसके लिए? फॉर ऑल I, J। सभी I, J के लिए AIJ किसके बराबर आना चाहिए? BIJ के। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बेटा। एग्जाम्पल हम क्यों नहीं देते यहां पर? पूछो। A में लिखेंगे 1 2 3 4, तो B में भी क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। तो इस एग्जाम्पल का देने का कोई फायदा? तो ये कहां यूज होता है? जब दो मैट्रिसेस दी गई हो इक्वल करके और वहां कोई अननोन क्वांटिटी पूछी गई हो, तब इस डेफिनेशन का यूज होता है। तो यहां पर जैसे कि हमने प्रॉब्लम नंबर 1 मान ली, यहां से बोला गया फाइंड x, y, z, a इफ। यहां इक्वल वाले का काम यूज होगा x प्लस 3y प्लस का x, z माइनस 1। अपनी मर्जी से बनाऊं, मैं कोई भी बना दूं, लेकिन ये बुक की प्रॉब्लम ले रहा हूं जानबूझकर।
0 माइनस 7 में, तब देखना ध्यान से, सॉल्यूशन चालू। यहां पर ये क्या काम करेगा, इक्वल दिया है तो ये नेचर काम करेगा, ऑर्डर सेम, बोलो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हम कैसे मानेंगे, सेम। तो अभी नोट कर लीजिएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेज क्या करोगे, x प्लस 3 बराबर 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम माने जाएंगे, 3y प्लस एक्स बराबर -7, z माइनस 1 बराबर 3, 4a माइनस 6 बराबर, तो जवाब मिला x बराबर -3, यहां पुटअप कर दो, -3 इधर जाएगा तो +3, -7 प्लस 3 -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4/3, z की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 4a इधर आएगा, 2a इधर आया, 4a में से 2a गया तो 2a बराबर कितना हुआ 6, तो a बराबर कितना मिला, आ गई साहब। तो मैंने अभी क्या समझाया, इक्वल की डेफिनेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बेटा। अब इसमें नया नाम आने वाला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जाता है ये, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज ऑब्जेक्टिव टच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आ गई होगी। तो इस वाले लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। तो मैंने आपको लगातार बताया है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अदर फ्रेंड्स को भेजते रहिएगा। तो आज के लिए नमस्कार।